जी बोलिए, संसद में क्या होने वाला है और क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, जैसा आशुतोष कह रहे हैं, संसद में आकर किसी तरह जवाब देने की कोई तरकीब ढूंढनी चाहिए क्या? नहीं, क्यों ढूंढनी चाहिए? क्यों ढूंढनी चाहिए? हमारे मन में आ गया इसलिए ढूंढनी चाहिए। संसद में आके चुनाव आयुक्त जवाब देंगे, प्रतिदिन तो जवाब दे रहे हैं ना। अभी तो आपने ही बताया, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं से मिले, एक एक पॉइंट बाय पॉइंट उनको जवाब दिया। और अभी जो सारे लोग, विद्वान लोग कह रहे हैं, उनकी बात मान लें तो चुनाव आयोग के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय ने डंडा मारा, उन्हीं के शब्दों में मान लें। विपक्षी पार्टियों ने बड़ा दबाव बनाया, सब अच्छा हो गया, देखिए कितना बढ़िया चुनाव हुआ, विपक्ष बुरी तरह से हार गया। तो लेकिन क्या हार स्वीकार की क्या राहुल गांधी ने? माने क्या कि वो हार गए? सुधर गए क्या? और कोई कह रहा है कि राहुल गांधी को एक्सपोज कर दो। अरे और कितना एक्सपोज करें भाई? क्या आप चाह रहे हैं? राजनीतिक तौर पर निर्वस्त्र कर दें क्या? कितना और कितना एक्सपोज करना चाह रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। राहुल गांधी को एक्सपोज कर देना है? अरे भाई क्यों? राहुल गांधी को एक्सपोज करने का काम नहीं है ना। मूल बात क्या है? क्या कोई भी, जितने लोग हम लोग राष्ट्रीय टेलीविजन चैनलों की बहस में हैं, क्या किसी ने अब तक यह आंकड़ा जानने समझने की कोशिश की कि कितने बीएलओ सुसाइड किए हैं या कितने बीएलओ के ऊपर वर्कलोड आया है? मैं दावे के साथ कह सकता हूं, बिना गूगल किए आपके टीवी की बहस का एक व्यक्ति नहीं बता पाएगा। मैं लगातार आपकी डिबेट में एक बात कह रहा हूं, बीएलओज पर ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। 700 से 1200 फॉर्म होते हैं, इससे ज्यादा नहीं है। ये फॉर्म हाथ से नहीं भरने होते हैं, फॉर्म प्रिंटेड हैं जो चुनाव आयोग की वेबसाइट से आते हैं। भरने का काम उस आदमी का है जिसको दिया जाता है, फॉर्म उसको सबमिट करना, डिजिटाइजेशन का काम बीएलओ को करना है। ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि दिक्कत यह है कि आपकी भाषा में राजनीतिक पंडित लोग वो असली बात नहीं बताते हैं। वो कहते हैं कि हल्ला करो, जरा मजा आएगा इसमें, अराजकता फैलेगी। अब इसके आगे आते हैं। 6 संदेहास्पद मामले हैं देश में जहां सुसाइड का मसला। 26 का आंकड़ा गलत है। मैं फिर से आग्रह कर रहा हूं, आप लोग चाहें तो चेक कर लीजिए अलग अलग राज्यों में जो मामले हैं, उसमें भी बहुत सी चीजें हैं। अब इस पर मैं मानता हूं कि सीबीआई की जांच हो, चुनाव आयोग उसको कहे, उसके बारे में चुनाव आयोग को बताना चाहिए। संसद के सामने क्यों बताए? देश के प्रति जवाबदेही है ना, तो देश के सामने आए, बताए कि भाई ये लोग हैं, इनके उनके ऊपर ये हुआ। अब अगर कोई कह रहा है, मैं तो सुन रहा था, मैं डिबेट में तो कभी आश्चर्य हो जाता हूं, कहते बताइए शिक्षकों को काम पे लगा दिया है, इतना परेशान कर दिया है। 1952 से लेकर आज तक सांख्यिकी, ये जनगणना, चुनाव पता नहीं कौन करता था, कोई पता नहीं मंगल ग्रह से लोग आते थे या अलग कौन लोग हुआ करते थे, क्योंकि चुनाव आयोग के पास तो कोई होता नहीं था। मुझे लगता है एक जो सबसे बड़ा संकट हो गया है कि तर्क पर कोई बात नहीं करना चाहता। मेरे मन की सरकार नहीं, इसलिए हम संदेह पैदा करेंगे, ऐसे बात करेंगे कि लोगों के मन में आए। मैं आपको बताऊं, अब हम आप मानक जी चले, हमारा आपका एक जैसा मन है, हम आप अमेरिका चले जाएं, वहां भी एसआईआर का मुद्दा बड़ा तेज चलेगा। लेकिन सचमुच हम अगर जाएं लोगों से बात करते हुए, तो मुद्दा नहीं है। मैं भी देश भर भ्रमण ही करता हूं और लगातार यात्राएं करता हूं, और मैं आपको सच बताऊं, आप ट्रेन में चलिए, जरा फ्लाइट में चलिए, बस में चलिए, सामान्य चौराहे पर लोग कहते हैं क्या मजाक बना रखा है, हमारा फॉर्म भर रहा है, हम मतदाता हैं, और ये लोग हंगामा करते हैं कि सब कट जा रहा है। मुझे लगता है कि ये जरा सोचना पड़ेगा, आप किस तरह से बात करना चाह रहे हैं, कैसे उसको, मतलब क्या। अच्छा, अब तो हर्षवर्धन जी, अब तो ये हो गया, समाजवादी पार्टी तो स्पेसिफिक एग्जांपल दे रही है। वो कह रही है कि मुस्लिम यादव जानबूझकर काटे जा रहे हैं, वो हमारे वोटर हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही, बड़ा मतलब आपने एकदम, मैं भूल जाता तो गड़बड़ हो जाता था। 27 तारीख को अखिलेश यादव जी ने अपना एसआईआर फॉर्म बीएलओ के साथ भरते हुए पोस्ट किया है, और उन्होंने कहा कि ये मैंने भरा है, जहां भी गड़बड़ हो उसको देखिए। और मेरी अपनी जानकारी हो उसको, खैर मैंने फिर देखा कि सार्वजनिक तौर पर भी उनके प्रवक्ता आप कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी की बैठकों में बाकायदा कहा गया है कि आपको एसआईआर बहुत गंभीरता से कराना है। कुछ समाजवादी पार्टी के नेताओं को छोड़ दीजिए, अब आप ये स्वर नहीं देखेंगे कि एसआईआर प्रक्रिया गड़बड़। वो यहां से शुरू करते हैं कि एसआईआर का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, सब ठीक है, सुर बदल गए हैं। अखिलेश जी को पता है भाई, अखिलेश जी 37 सांसद, 111 विधायक वाली पार्टी है, आप इसको जरा समझिए। अखिलेश जी को मतदाता की ताकत का पता है। नहीं, हर्षी एक सेकंड, जो शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ना अखिलेश यादव की, वो पता नहीं, मुझे नहीं पता आपने सुनी है सुनी, मैंने थोड़ी बहुत देखी है, उसमें उन्होंने क्लियर आरोप लगाया है। ये उन्होंने कहा कि ये रिजर्वेशन चला जाएगा, सीधा सीधा उन्होंने एकदम फिर से वही मुस्लिम यादव कह रहे हमारे वोटर काटे जा रहे हैं।
देखिए मानक जी, जब हम बिहार पर बहस कर रहे थे, अब मैं उसको फिर से याद नहीं दिलाना चाह रहा हूं क्योंकि रात गई बात गई, तब भी मैं कहता था कि एसआईआर कहीं है नहीं। ये जो कह रहे हैं राशन कार्ड कट जाएगा, तुम्हारा नाम चला जाएगा, लाभार्थी नहीं रह जाएगा, हुआ क्या कुछ? जनता को इतना बेवकूफ समझ रखा है क्या? ये आप पॉलिटिकल पंडित कह देंगे तो हम लोग पंडित हो जाएंगे। जनता बेवकूफ है, जनता हमसे ज्यादा पंडित है, इसको समझिए आप। और बार बार अपने पांडित्य का प्रदर्शन कर रही है। समझ ले नेता लोग तो बड़ा अच्छा, नहीं समझेंगे तो फिर समझ में आ जाएगा। और अगर महाभियोग आ गया तो मतलब मेरे पूछने का मतलब ये है, बहुत से हाँ, मेरा पूछने का मतलब यह है कि अगर राजनीतिक दल इस एसआईआर की प्रक्रिया को राजनीतिक हित साधने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर संसद में वो महाभियोग भी आ सकता है पूरी प्रक्रिया पर, चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा करने के लिए। अगर उनको लगता है तो ले आना चाहिए और अच्छा होगा। महाभियोग के बहाने जो बहस होगी, जो दोनों पक्ष से वकील आके बहस करेंगे और अच्छा हो जाएगा। क्योंकि पहली बात तो महाभियोग आ नहीं पाएगा, ये मैं आपको अभी आज बता दे रहा हूं। आप देख लीजिएगा, अभी नोटिस वोटिस आ जाने दीजिए, फिर वापस भी होगा, उतने साइन कराना, सब कुछ करना कठिन होगा। 50 साइन चाहिए, डिबेट होगी, 50 ही साइन चाहिए, महाभियोग हर नहीं, चीज हाँ। तब उस पर क्या है, मेरिट पर होगी मानक जी, वो अच्छा है। आप तब प्रोसेस पर बात करेंगे ना, अभी तो आप हवा हवाई बात कर रहे हो। नहीं, एक सेकंड हर जी, एक सेकंड और मैं बस ये बार बार महाभियोग का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पिछले सत्र में याद करिए, सत्र नहीं चला एसआईआर पर, सरकार ने कहा भाई इलेक्शन कमीशन नहीं आ सकता, बहस नहीं हो सकती। तो कुछ कांग्रेस के नेता हमें यह बताते हैं कि संसद में एसआईआर और चुनाव आयोग पर बहस करवाने का यह एक तरीका है, हमारे पास नंबर नहीं है लेकिन संसद में चुनाव आयोग पर बहस हो जाएगी अगर हम महाभियोग लाएंगे तो। नहीं, देखिए मैं फिर कह रहा हूं, जितने पॉसिबल टूल हैं आप वो इस्तेमाल कीजिए, लेकिन उन टूल्स के जरिए, और मैं फिर कह रहा हूं, इस देश का बड़ा डेमोक्रेसी बड़ी शानदार है। ऐसे चुनाव आयोग जाके सदन में सफाई दे, ये आज कल राहुल गांधी के समर्थकों के मन में आया है, इसके पहले लोकतंत्र में कभी नहीं आया मानक जी, ये आजकल आ गया है। क्यों नहीं पारदर्शी हो जाती, क्यों नहीं जाके चुनाव आयोग, ऐसे कभी प्रक्रिया चलती है क्या? कल कोई कहेंगे फलाना केस गया था और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जाएं और संसद के सामने सब बता दें। अच्छा, हर जी ट्रांसपेरेंट और आगे कहेंगे कि मानक जी डिबेट करा दें और टेलीवाइज हो जाए। कैसी अच्छा ठीक है, लेकिन हर जी देखिए, लेकिन एक तो आपको मानना पड़ेगा एक बात, तो अभी तक जितने भी स्पेसिफिक एलिगेशन लगे हैं, वोट चोरी के हों, एसआईआर में गड़बड़ी के हों, ब्राजीलियन मॉडल का हो, वहां वो तमाम 100 फोटो हैं, तमाम तरह के आरोप लगे, क्या आप मानते हैं, दिल पर हाथ रख के बताइएगा, क्या आप मानते हैं कि एक एक आरोप का चुनाव आयोग ने जवाब दे दिया और स्पेसिफिक जवाब दिया है? देखिए मानक जी, मुझसे पूछेंगे तो मुझे आप जिस खांचे में, जिस खेमे में चाहे डाल दीजिए। राहुल गांधी की किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शून्य मेरिट में देखता हूं, शून्य। जितने नाम उन्होंने लिए सब आप ही लोगों ने टीवी पर फैक्ट चेक किया, आप ही लोगों ने किया, न्यूज 24 पर भी रिपोर्ट चली, सभी टीवी चैनलों पर चली, सब झूठ निकला, एक भी ढंग का नहीं निकला। यहां तक कि जो वोट अधिकार यात्रा के दौरान जिसको बताया वो भी नहीं निकला। अब उसके बाद भी मानक जी आप चाहते हैं कि मतलब ये हो, नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि नहीं, चुनाव आयोग कहता रह गया एफिडेविट दीजिए तब जांच कराएंगे, जबकि पूर्व इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा भैया एफिडेविट की जरूरत नहीं है, जांच तो वैसे भी हो सकती थी। नहीं तो मैं आपको फिर याद दिलाता हूं, वही पूर्व इलेक्शन कमिश्नर लोग लगातार कहते रहे। चलिए मैं एक नाम लेता हूं जो आजकल सबके प्रिय हैं, कुरैशी साहब। उन्होंने तो बताया कि ईवीएम में कुछ नहीं हो सकता, फिर भी राहुल गांधी रोज कहते थे। तो कुरैशी साहब कैसे डील कर रहे थे उस वक्त? संसद के सामने कुरैशी साहब गए थे क्या? बताइए ना जरा, ये एक स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं, कोई बताए। कुरैशी साहब ने इस तरह से सवाल जवाब किया था क्या? कुरैशी साहब, आपको बता कुरैशी साहब का मैंने इंटरव्यू किया था हर जी, मैंने इंटरव्यू किया था कुरैशी साहब का ईवीएम पर, उन्होंने बड़ा क्लियर कहा, बोले ईवीएम में कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। और कोई भी ऐसा चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटायर्ड हमने तो आज तक देखा नहीं जिसने कहा हो ईवीएम में गड़बड़ हो सकती है, किसी ने नहीं कहा। नहीं, कोई बात ही नहीं तो कहेंगे कैसे? लेकिन महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट पर राहुल गांधी ने कहा था, उसके बाद यह वोटर प्यूरिफिकेशन प्रक्रिया शुरू। सच कहें तो राहुल गांधी के आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने किया। अब राहुल गांधी चाहते हैं कि चुनाव आयोग भी देश में राजनीति करे, जनता चुनाव आयोग को राजनीति करने देगी। बिल्कुल नहीं करने देगी। ठीक है, विजय त्रिवेदी।